नमस्कार दोस्तों, गुड़गांव रियल एस्टेट का टॉपिक रहेगा लेकिन पैन इंडिया सब इन्वेस्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि एक माइक्रो मार्केट है गुड़गांव का, दिल्ली एनसीआर का, उस पर चर्चा करेंगे। पोटेंशियल ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे ये आने वाले टाइम में 5 से 7 साल में इंडिया का बेस्ट परफॉर्मिंग माइक्रो रियल एस्टेट मार्केट होगा। यहाँ पर क्या पोटेंशियल है उसको डिस्कस करेंगे। जिनने प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं यहाँ पे ऑलरेडी, उनको क्या करना है, जो लेना चाहते हैं उनको क्या करना है, कुछ लोग फंसे हुए हैं उनको क्या करना है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि भ्रांति फैलाना आसान है, समझाना बहुत मुश्किल है। तो इसको हम चर्चा करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे ने बहुत पेशेंस टेस्ट करी है। पिछली गवर्नमेंट में 2009-10 में लॉन्च हुआ था, फिर बनना था, फिर इसको नीचे वाली रोड में बनना था। क्या कहानी हुई, क्यों लेट किया उस गवर्नमेंट ने, फिर ये गवर्नमेंट आई, फिर 4 साल लटका रहा, फिर जाके डिसाइड किया कि ऊपर से बनेगा गडकरी जी ने। और अब इंडिया का सबसे पहला अर्बन एक्सप्रेसवे बन रहा है 28 किलोमीटर का। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, अपनी ओपिनियन बताऊंगा, कुछ तर्कसंगत बताऊंगा जो किसी चैनल पे नहीं बताई गई है, किसी इंसान ने नहीं बनाई है, कोई सोशल मीडिया किसी अखबार पे भी नहीं बनाई है। इसको इनिशियली तो बताया गया था, समझाया गया था, कंसीव किया गया था कि जो नेशनल हाईवे 8 पे जैम लगता है उसको आसानी करने के लिए। प्रैक्टिकली मुझे ऐसा नहीं लगता उससे कोई ज़्यादा अब उसका यूज़ रह गया है, क्योंकि कई चीज़ें जब इतनी डिले हो जाती हैं तो जिस पर्पज़ के लिए सो कॉल्ड बन रहे होते हैं वो पर्पज़ उतना नहीं रहता। येट इट इज़ एन एक्सट्रीमली गुड थिंग फॉर द पीपल हु विल स्टे हेयर। जो बाहर के दर्शक जुड़े हैं, पुणे के जुड़े हैं, चेन्नई के जुड़े हैं, अलग अलग हैदराबाद के जुड़े हैं, या इंडिया के पैन इंडिया में अलग अलग जुड़े हैं, तो मैं बताता हूँ जब भी इस तरह की कोई नई अलाइनमेंट आती है, शहर बसता है, शहर के अंदर एक शहर बसता है, बहुत अच्छा करता है। लास्ट टाइम जब चीज़ों ने रफ्तार पकड़ी थी तो हिंजेवाड़ी अगर आपको पता है पुणे में, अगर आपको ओएमआर रोड पता है, अगर आपको एसजी हाईवे पता है अहमदाबाद का, अगर आपको हाईटेक सिटी पता है हैदराबाद का, और अहमदाबाद का एसजी हाईवे, अहमदाबाद में एसजी हाईवे, ठीक है। तो ये एक अलाइनमेंट्स हैं। राजर घाट आपका कोलकाता के अंदर, तो उस तरह से जहाँ वो रेट्स आपको पता है वहाँ कहाँ गए, कैसे गए। ऑफकोर्स 10-12-14 साल लगे, उसमें से बहुत साल यहाँ बीत चुके हैं, पर हम आज अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल क्या है उसकी बात करनी है। जो लोग यहाँ 2009, 10, 11, 12, 13, 14 में घुसे और वो टाइम से पहले घुसे, और वहाँ चीज़ें उनने ऐसे बिल्डरों की पकड़ी जो बिल्डर ही ख़त्म हो गए बिकॉज ऑफ करप्शन। कुछ बिल्डर्स थे जैसे आपको पता है पुराने ज़माने के, जेल में बैठे हैं, तो अब उनका तो प्रोग्राम फिट हो गया। उनके प्रोजेक्टों पे चर्चा करके क्या कर सकते, वो टाइम अलग था, रेरा नहीं था। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, हालांकि एनसीएलटी में सारे रिवाइवल पे गए हुए हैं और वहाँ भी एंड ऑफ द टनल लाइट दिख रही है, और वो भी बन जाएंगे बिकॉज रेट्स इतने बढ़ गए हैं प्रॉपर्टी के कि अब तो गधा घोड़ा लंगड़ा सब बराबर होने को आए हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे में जिन जिन लोगों ने खरीद रखा है कुछ, अगले 6 महीने टच भी मत करना बेचने का। प्राइजेज बढ़ेंगे। अब लोग कहेगा, ऐसे बोलते हैं बढ़ेंगे, कौन बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्या ये ऐसे। मैं अकेला, मैं बाकियों का मुझे ठेका नहीं है। मैं किसी और फैक्टर की नहीं बता रहा। ये लाल स्वेटर वाला, मैं ही 2 से 3 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट बढ़ा दूंगा अगले 2 से 3 महीने में। मैं बाकियों की जिम्मेवारी नहीं ले रहा। बोले यार तू बड़ा हीरो है, ठीक है, हाँ मैं हीरो, बोलना है हीरो बोल लो, कुछ बोलो, और तू बढ़ाएगा, तू स्वार्थी, जो जज करना है कर लो। भाई हमने माल खरीदा हुआ है, मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, बढ़ेगा, फ़ायदा होगा। आप कितने लोग इंटरेस्टेड है रेट बढ़ाने में, नीचे आई लिख देना। और जिनको मिर्ची लग रही है वो एम लिख देना। जिनको मिर्ची लग रही है, भी 2-3 रिएक्शंस ही आएंगे ना, रेट क्यों बढ़ा, रेट क्यों नहीं बढ़ाएंगे भाई, रेट बढ़ने हैं। एक्सप्रेसवे की शक्ल और बेटर दिखने लग जाएगी, और बढ़ाने हैं धीरे धीरे से, रेट को बढ़ाना है, हद से गुजर जा। नहीं बिल्डर बढ़ाएगा, बिल्डर क्यों बढ़ाएंगे, हम ओनर्स भी बढ़ाएंगे भाई। शपूर जी का पोजीशन आ रहा है, गलती से शपूर जी वालों 1 यूनिट मत बेच देना। रेट दिखाने समझाने वाले बहुत लोग गलत दिखाते हैं। जब लॉन्च होता है तब जीएसटी ऐड करके बता देते हैं प्राइस, और आज का प्राइस बिना जीएसटी के बढ़ा देते हैं। उसके बाद भी 60-70% बढ़ा हुआ उनको बोलना पड़ता है, जबकि रेट उससे ज़्यादा भी बढ़ चुके हैं। आप समझ रहे, जिनने लिया है, अब मैंने लिया है तो मुझे पता है मैंने कितने में लिया है।
अब जिसने लिया है उसको तो पता है। अब किसी को बोलेंगे डेंसिटी ज़्यादा है, कमरे छोटे हैं, ये ज़्यादा है, वो बड़ा है, कुछ मर्जी बोल लो, कमरे तो अमेरिका में भी, न्यूयॉर्क में भी छोटे हैं भाई, ये आपके मुंबई में भी छोटे हैं, बड़े कमरे वाले लिए। और लोग कहते हैं एक्सप्रेस वे इतने रेट बढ़ गए हैं, ऑलरेडी इतने रेट बढ़ गए हैं, अभी तो सब खुला पड़ा है। हाँ तो यही सोचो ना कि अभी ऑलरेडी रेट इतने बढ़ गए हैं और अभी एक्सप्रेस वे चला नहीं है, तो चलेगा तो और बढ़ेंगे या घट जाएंगे? जब बिना चलाए ही रेट यहां पहुंचा दिए गए हैं, अरे सब बिल्डरों ने रेट बढ़ा रखे हैं। हाँ तो बिल्डर ही तो रेट बढ़ाएगा, और कौन बढ़ाएगा? गवर्नमेंट तो आके रेट बढ़ाती नहीं प्रॉपर्टी के। हालांकि गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा होता है रेट बढ़ाने में, पर गवर्नमेंट तो अनाउंस नहीं करेगी ना कि आओ चलो रेट बढ़ा दो। कोई नहीं, कौन? बिल्डर ही तो बढ़ाएगा, जो माल बेच रहा है वही तो बढ़ाएगा, और कौन रेट बढ़ाएगा बताओ? क्या आम ग्राहक बोलेगा जिसने खरीदना है कि रेट बढ़ा दे, मेरे को सस्ता लग रहा है, महंगा खरीदना है? भाई बढ़ाएगा, डिमांड सप्लाई है, डिमांड सप्लाई है। 18,000 के रेट भी सुनोगे, 17.5 के सुनोगे। जो लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनको मैंने पहले बताया था, दिवाली के बाद लोगों के पेट में दर्द होने लग जाएगा यहाँ के रेट सुनने में बहुत जगह। और जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और बाकी जगह और तामझाम है, भाई निंदा क्यों करनी? गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन भी बहुत अच्छी है, सब कुछ ही बहुत अच्छा है। नहीं, रियल एस्टेट अब ना क्रैश करेगी क्योंकि रिसेशन आ रहा है, अमेरिका में रिसेशन आ रहा है, आसमान गिर रहा है। हाँ तो अमेरिका में रिसेशन आ रहा है इसलिए तो सारे एनआरआई इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्योंकि डॉलर 81 को क्रॉस कर गया है रुपीस में, और आगे और भी क्रॉस कर जाएगा, और उनके पास कोई एवेंचुअलिटी वो और कुछ है नहीं। नहीं पर ये इतने फ्लैट आए हैं, कितने फ्लैट आए हैं? बहुत सारे फ्लैट हैं, बहुत सारे फ्लैट। कितने? बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, कितना प्यार करता, बहुत प्यार करता हूं। ये को मतलब है एक फ्लैट में 4 आदमी रहते हैं, 30,000 भी फ्लैट हैं तो 1,20,000। कोई 2024 में पोजीशन होगा, कोई 25 में, कोई 26 में, कोई 27 में। तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है आप ये देख लो। जिस दिन एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो गया दिल्ली से, द्वारका ही अगर 10% उठ के आगे जो आएगी, तो द्वारका की पॉपुलेशन अकेली 18 लाख है। केवल द्वारका की पॉपुलेशन बता रहा हूँ मैं, आगे शहरों की बता ही नहीं रहा। मैं आपके रोहिणी नहीं जा रहा, मैं आपके पंजाबी बाग और ये बाग वो बाग, सब बाग दिल्ली 2.25-2.5 करोड़ है, उस पर तो जा ही नहीं रहा। मैं सिर्फ द्वारका का पकड़ रहा हूँ, द्वारका और द्वारका एक्सप्रेसवे की स्टोरी। तो और माल बिका हुआ है, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो बन के तैयार है जहाँ लोग ना रह रहे हों। धूल हो, मिट्टी हो, रोड हो ना हो, लाइट हो ना हो, पानी हो ना हो, लोग रह रहे हैं, और सारी जगह सारी फैसिलिटीज़ आ रही हैं। यमुना से जो पानी आता था ना 175 क्यूसेक, हरियाणा गवर्नमेंट उस कैनाल का कैपेसिटी बढ़ाकर 1000 क्यूसेक कर रही है, 175 से सीधा 1000 कर रही है। गुड़गांव इज दी कैश काउ ऑफ हरियाणा एंड द्वारका एक्सप्रेसवे उसका कोहिनूर हीरा है गुड़गांव का। तो बाकी जगह भी अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ भी अच्छी चीज़ें हैं। जिसने जो ले लिया है पकड़ के रखो, बेचो मत। रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, मुझे पता है 5-6% लगेंगे आपके उसमें रजिस्ट्री कॉस्ट पे, पर कुछ रेट्स की बात बता देता हूँ, ताकि रेट्स की बताऊँगा तो आके बोलेंगे ना, ओए हेलो तू लाल स्वेटर पहन के सर्दी में वीडियो बनाया था। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था अगस्त 21 में, और मैंने जो रेट बोले थे कि इस दिवाली 2022 की दिवाली उतने हो जाएंगे, तो क्या भाइयों बहनों वो हुए क्या? जो मैंने प्रेडिक्शन करी थी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी तो हूँ, क्या वो हुए? हाँ हुए, वो क्रॉस कर चुके हैं वो रेट। अब दोबारा समय आ गया बताने का, दोबारा समय ये आ गया बताने का कि जो नए लॉन्चेस आएंगे वो ऐसे गगनचुंबी रेट पे आएंगे। तो गधा घोड़ा लंगड़ा जो यहाँ मरा पड़ा है ना, मरे हुए प्रोजेक्ट जिनको कोई नहीं पूछता था, वो भी बढ़ेंगे। तो अगर आप वो भी लेके बैठे हो ना, तो चुपचाप लेके बैठे रहो। फ्रेश खरीदने को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ उनमें मैं, लेकिन उनको भी पकड़ के रहो। सब गधा घोड़ा लंगड़ा, गधा लंगड़ा घोड़ा सब भागेगा, सब भागेगा धूल मिट्टी। अभी ऐसे शोर आएगा, मार्केटिंग होगी आपके फेस पे ऐसे करके, उसमें ठीक है बहुत लोग बोलेंगे ये ऐसे ऐसे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर जनता माल खरीद रही है और प्राइजेस बढ़ रहे हैं और हर प्राइस पॉइंट अब्जॉर्ब हो रहा है और हर प्राइस पॉइंट पे फ्रेश डिमांड आ रही है और सप्लाई ख़त्म हो रही है, और जो फ्रेश सप्लाई आएगी वो और बड़े रेट पे आएगी,
तो यही रेट बढ़ेंगे। आपको सिंपल सा मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव, वहाँ 500 मीटर के रास्ते में अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, कोई 8,000 फुट पे, कोई 9,000 पे, कोई 14 पे, कोई 15 पे, कोई 22 पे, कोई 25 पे, कोई 35 पे, 500 मीटर के अंदर अंदर आमने सामने। अब द्वारका एक्सप्रेस में इसका 1/3 रेट्स पे, 1/3 जो भी रेट्स पे ये स्टोरी प्ले आउट कर रही है। तो लोग बोल रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ये वाला 17-18 हज़ार पे, ये वाला 7 पे, ये 8 पे, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों तुम्हारे शहर में बोल रहा हूँ मैं, मुंबई में ले भी नहीं जा रहा, नॉर्मली मैं मुंबई के एग्जाम्पल देता हूँ, मैं गोल्फ कोर्स रोड के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी गोल्फ कोर्स रोड में 2-3 महीने में 38,000 रुपये स्क्वायर फीट पे कुछ लॉन्च होगा, 38,000 रेट बता रहा हूँ मैं आपको। ऑफकोर्स वो आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो वहीं कहीं बिक जाएगा। 38,000 का तो लेआउट भी नहीं दिखाएंगे आपको आम जनता को। 38,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अभी अखबार में बैजू ने आकाश खरीदा है। आकाश के प्रमोटर हैं जेसी चौधरी जी। जेसी चौधरी जी ने 2 फ्लैट खरीदे हैं कैमेलिया में 100 करोड़ के। 50 करोड़ का एक फ्लैट, जाके देख लो क्या रेट वर्कआउट करता है। अब गोल्फ कोर्स रोड को देख लो, कितने 70, 80, 90 मीटर की रोड है, कोई सर्विस लेन नहीं, कोई हरियाली नहीं, कोई गैप नहीं, ये बिल्डिंग और बीच में रोड, कुछ भी तो नहीं। जब एक्सप्रेसवे आएगा उसका तामझाम 150 मीटर का है और उसके बाद भी चीज़ें दूर हैं बिल्डिंग्स, तो जो खुलापन और वो है तो ऑफकोर्स वो बीट करेगा। आज नहीं करेगा, 5 साल बाद करेगा। आज नहीं करेगा, 5 साल बाद करेगा। और ये रेट भी बढ़ रहे हैं और बढ़े हुए हैं। तो जो गोल्फ कोर्स रोड के आज रेट हैं, अगर ये रेट द्वारका एक्सप्रेसवे के 5 साल बाद भी हो गए तो आप देख लो कितना एप्रिसिएशन है इन चीज़ों में। अब उसमें प्रोडक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रोडक्ट इज किंग। प्रोडक्ट, चीज़ क्या खरीद रहे हो इस किंग। जो आपने फंसी हुई चीज़ें खरीदी पड़ी हैं वो भी अच्छा कर जाएंगी। एनसीएलटी की प्रोसीडिंग के बाद भी अच्छा कर देंगे। अलग अलग बिल्डर भी आ रहे हैं, 6-7 प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं वहाँ पे। सीएचडी का है, अंसल का है, अर्थकोपिया का है, ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट हैं। कुछ बहुत गॉन केसेस वाले हैं जहाँ कुछ झड़ फट गया और ख़राब हो गया, कुछ टाइम पे बना था, वो वाले अवॉइड कर दो यार आप। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, सब कुछ, मतलब सब कुछ फर्स्ट क्लास है। जिसको बजट में जो जहाँ जैसे समझ में आता है अपना ले लो। और नहीं लेना और ये सोचना है कि ओहो कल को तो रेट कम हो जाएगा, आसमान गिर जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो भाई रेट बढ़ ही रहे हैं, साइज़ छोटे ही हो रहे हैं। जो जैसा बताया था वैसा ही हो रहा है। प्रोडक्ट के साइज़ छोटे हो रहे हैं एंड रेट पर स्क्वायर फीट बढ़ रहा है बस, और डेंसिटी भी बढ़ रही है। 18 अक्टूबर को गवर्नमेंट का लेटर आया एफएआर बढ़ाने वाला। जहाँ पे 3.5 एफएआर अलाउड था वहाँ 5 कर दिया, जहाँ 2.5 अलाउड था वहाँ 4 कर दिया, जहाँ 1.75 था वहाँ 3 कर दिया। तो एफएआर हैज़ बीन इंक्रीज बाय 60 to 80%। तो 200 से 300 लोग ज़्यादा पर एकड़ का अलाउ कर दिया है। तो जहाँ 400 लोग रहते थे वहाँ 600-700 लोग रहेंगे। तो और वो प्राइस पॉइंट्स में लोगों को ध्यान आता ही नहीं। मेरे वीडियो डले हुए, मेरा सैंगो रियल एस्टेट करके अलग से चैनल मैंने लॉन्च कर दिया है ताकि यहाँ पे क्राउडेड अपना रहे ये वाला सैंगो लाइफ सूत्रास पे, क्योंकि वो प्योर रियल एस्टेट करती है। तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो उसको। यहाँ भी लिंक दे दूँगा कमेंट सेक्शन में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसमें पूरी एग्जाम्पल के साथ मैं बता दूँगा, बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा पैन इंडिया ऑडियंस है। तो वहाँ पर अलग अलग जगह के हैं। गुड़गांव 50% रहेगा, पर बाकी भी 21 शहर मैंने चूज़ करे हैं इंडिया के। आपका आई एम श्योर उसमें शहर होगा, नहीं होगा तो आप प्लीज़ अपना डाल देना, आपके शहर को भी इंक्लूड करके कवर कर देंगे उसको कि वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे विल बी दी बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट फॉर 5 to 7 to 9 years, बट हेयर इट मेक्स ए डिफरेंस विच प्रोडक्ट यू आर चूजिंग। बिकॉज आप एक्सप्रेसवे नहीं खरीद रहे हैं, याद रखना, आप रोड नहीं खरीद रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो प्रोडक्ट हैज़ टू बी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक मैं एक सरल तरह से एडवाइस दे सकता हूँ, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ये मेरी एडवाइस है, ठीक है। तो जहाँ पे भी है साफ़ सुथरा बढ़िया बिल्डर, बढ़िया चीज़, बढ़िया ब्रांड आप लेंगे, दोबारा फिर वो उस तरह की चीज़ होगी नहीं। कोई बढ़िया चीज़ बना के दे रहे हैं जो अच्छे वाले नामचीन बिल्डर्स हैं। 4 साल में प्रॉमिस किया था, 4 साल से पहले डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइम चेंज होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो माइवन जैसे जब से आई है, कंस्ट्रक्शन बढ़िया होती है, जल्दी होती है, अच्छी होती है। पुराने डालडा में क्या बन रहा था उसका रो के कोई फ़ायदा नहीं कि पेट खराब हो गया। अनफॉर्चुनेट है बहुत लोगों के लिए है, बट अब देसी घी आ गया है गाय का,
गौ माता का देसी घी से बन रहा है, आप एक तरह से माइवन को ऐसे समझें, तो अब कोई पेट वेट खराब नहीं होने वाला, ठीक है। हालांकि बहुत लोगों के पेटों में दर्द हो रहा है सिस्टम में कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ना क्योंकि बहकाना बहलाना आसान है, समझाना मुश्किल है, ठीक है। तो पकड़ के रखो, जिसने खरीद लिया है द्वारका एक्सप्रेस वे 5 साल मत बेचो, बेच के कहीं भी जाओगे रियल एस्टेट में इससे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो जाने की ज़रूरत ही क्या है। रेंटल यील्ड्स विल शूट अप, एक बार ये चलने दो। 3-4 महीने बोल रही है गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूँ 8-10 महीने। तो 3-4 महीने में तो शक्ल पूरी दिख जाएगी, कुछ कुछ चलने भी लग जाएगा, पर सारा ताम झाम जो भी है वो मैक्सिमम आप लगा लो नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर, ठीक है। उसके बाद तो इलेक्शन है ही है, तो बनना ही बनना है। तो अगले 6 से 8 महीने में आपको बहुत उछाल दिखेगा। द्वारका के अंदर भी मेट्रो बन रही थी, रेट बढ़ रहे थे, पर जिस दिन मेट्रो चली उससे 3 महीने तक 30% का उछाल आया था। क्योंकि जब चीज़ चल जाती है, बन जाती है ना, तब वो फाइनल जंप आता है। तो वो फाइनल जंप यहाँ पे भी आएगा। ऑफ कोर्स 30% का नहीं आएगा, वो टाइम अलग थे, बेस कम था, यहाँ बेस ऑलरेडी हाई है, तो पर डेफिनेटली 15 से 20% का आएगा बनने के बाद, एकदम बनने के बाद। और तब तक कितनी ट्रैजेक्टरी जा रही है, किस पेस पे जा रहा है, वो आप सब लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और जिसने भी, बार बार बोल रहा हूँ, खरीद लिया है, कुछ भी खरीद लिया है, नाम से बोल रहा हूँ प्रोजेक्टों के लेके, मत बेचना। हाँ मुझे पता है पोजीशन में 5-6% रजिस्ट्री के देने पड़ते हैं, पर वो भी अब्जॉर्ब हो जाएगा, वो भी अब्जॉर्ब हो जाएगा। क्योंकि दोबारा उन जैसे नामचीन बिल्डर्स के पास खुद लैंड नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंड पार्सल ही नहीं है बनाने को कुछ, तो आएगा कहाँ से। जो भी काम की जगह हैं, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे वगैरह, वहाँ जो थे ऑलमोस्ट बिक गए हैं, ऑलमोस्ट बिक गए हैं। अब लैंड पार्सल नहीं है, जो थोड़े बहुत हैं उनमें हाई डेंसिटी छोटे घर बहुत हाई प्राइस पे आ रहे हैं। तो जो भी अभी जो लेके बैठे हैं उनकी लो डेंसिटी है, और कल को मार्केट ये डेंसिटी को समझेगा और प्रोजेक्टों को डेंसिटी के माध्यम से भी सेग्रीगेट करेगा कि 1 एकड़ में एक जगह सिर्फ 60 फ्लैट हैं, किसी जगह 80 हैं, किसी जगह 120 हैं, और किसी जगह 130 हैं। तो जो 60 वाला है उसका पैसा ज़्यादा होगा, 80 वाले का उससे कम होगा, 120 वाले का उससे कम होगा, 130 वाले का उससे कम होगा। ये स्टोरी ऐसे प्ले आउट करनी ही करनी है। तो जब आप बैठे हो 80-85 वाले डेंसिटी पे या 60 वाली पे कुछ मिल रहा है, तो चुपचाप बैठे रहो वहाँ पे, मार्केट को समझने दो कि ये माइवन क्या है, लो डेंसिटी क्या है, ब्रांड क्या है। ये मार्केट अभी ट्रांजिशन में है, ये चीज़ को समझने के 2 से 3 साल में सबको समझने आने लगेगा। अभी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो सब समझ में आता है, ये जो जुड़े हुए हैं सब समझ आता है। डेंसिटी फेंसिटी वो मैंने खूब वीडियो बना रखे हैं, वेबिनार्स में सिखा रखा है, प्लैटिनम मेंबर्स को सिखा रखा है। वो आप लोग का सिलेबस ठीक है, लेकिन जब मार्केट में सब लोग सीखने लग जाएंगे, और बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं, ठीक है, मेरे को लग रहा है 1 से 1.5 से 2 साल में सबको ये वर्ड्स ज़बान पे होंगे जब वो कंपेयर करेंगे। एंड फिर बिल्डर्स जो नए वाले के रेट हाई निकाल रहे हैं, तो पुराने वालों के अपने आप हाई होंगे, क्योंकि नए वालों के तो हाई वो निकाल ही रहे हैं, कुछ आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। और फेजेस का भी क्या सिस्टम होगा मैं वो भी बताऊंगा कि फेज़ 1 लॉन्च हो रहा है, 2 लॉन्च हो रहा है, 3 हो रहा है, और आखिरी फेज़ लॉन्च हो रहा है। तो इसका आखिरी लॉन्च हो रहा है और इसका पहला लॉन्च हो रहा है, तो इसमें 4 बूस्टर डोज और लग सकती हैं मेरी अलग अलग टाइम में। ये गन्ना पहली बार घुस रहा है मशीन में, ये आखिरी बार घुस रहा है। तो इस तरह भी चीज़ों को समझना समझाना है, तो आप ड्यू व्हाट्सएप कर लो, ताकि उस पर जो भी टिकट साइज़ है, महंगा सस्ता बहुत महंगा, जो भी प्रोजेक्ट हैं आपको जो सूट करेगा उसको मैं कवर करूंगा। प्लीज़ मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे ड्यू मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे DEW व्हाट्सएप कर दो। आने वाले वीकेंड पे, आने वाला जो भी नियरेस्ट वीकेंड या टाइम होगा उस पर मैं इसके करूंगा, और 15 दिन तक मैं द्वारका एक्सप्रेसवे को तवज्जो, पूरी की पूरी तवज्जो दूंगा एंड पूरे अच्छे से कवर करूंगा। जिसकी जो शंकाएँ, भ्रांतियाँ, डाउट्स, लेआउट समझना करना जो भी है, देयर इज़ नो क्वेश्चन विच आई कैन नॉट आंसर, ठीक है। तो जो जितना डाउट्स क्लियर हो करने हैं लोगों को, प्लीज़ जुड़ जाओ एंड आई विल ट्राई टू क्लियर मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लो, ये वाली को कर रखा है तो सैंगो रियल एस्टेट को जाके कर लो, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक भी आ जाएगी चीज़ें। एंड उसमें थोड़ा बिल्कुल ही जैसे प्योर रियल एस्टेट है वो, जैसे मतलब ये वाला जो चैनल है ये तो बूफे है,
सागर रत्ना टाइप है, साउथ इंडियन खा लो, नॉर्थ इंडियन खा लो, चने भटूरे खा लो, डोसा खाना है खा लो, पूरी खानी है पूरी खा लो, बर्गर खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, सब कुछ है यहाँ पे। वो वाला आपका बिल्कुल प्योर मतलब चना भटूरा ही मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो वो वाला भी इंजॉय करो, ये वाला भी इंजॉय करो, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, सब इंजॉय करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और उस वाले को भी जाके लाइक करो, शेयर करो। उसका छुटकू सा चैनल है, जैसे छोटू बेबी होता है ना, अभी पैदल चलना सीख रहा है वो टाइप ना, तो उसको थोड़ा पैदल चलना सिखा दो। 3000 सब्सक्राइबर हो रखे हैं उसके, 1 हफ्ता हुआ है लॉन्च हुए, ठीक है, तो उसके सब्सक्राइबर जाके बढ़ा दो। आई एम श्योर रियल एस्टेट में सबका इंटरेस्ट होगा, है तो मुझे बताओ, बिकॉज खरीदनी नहीं खरीदनी क्या हो गया, कभी तो खरीदनी है कभी बेचनी है, तो समझोगे तभी तो कुछ कर पाओगे आगे। तो उस पर भी वीडियोस डल रहे हैं। ये वाला मैंने इस पे डालने का सोचा बिकॉज ये थोड़ा रीच ज़्यादा है ऑफकोर्स, ठीक है। तो द्वारका एक्सप्रेस वे, आई एम टेलिंग टू ऑल द भारतीयज, ऑल द इंडियंस, कि देर इज़ सम नीश मार्केट कॉल्ड Dwarka Expressway in Gurgaon real estate in Delhi NCR, which is like your OMR, like your Rajar Ghat in Calcutta, OMR in Chennai, Hinjewadi in Pune, और हाईटेक सिटी इन हैदराबाद, ठीक है, और SG हाईवे ऑन अहमदाबाद। अ न्यू फ्रेश अलाइनमेंट which will do well. It's a green field development, so everything वहाँ सीवरेज की पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, रोड ऊपर नीचे सब नया सिरे से बन रहा है। तो इट इज़ लाइक केटरिंग फॉर समथिंग वेरी फ्यूचरिस्टिक, तो दैट वे इट इज़ गुड। एंड ये शहरों के नाम लिए हैं मैंने, और जो मैंने अलाइनमेंट्स बताई हैं, जो लोगों को आइडिया होगा पैन इंडिया कि हाँ मेरे को हिंजेवाड़ी का तो पता था, हाईटेक का पता है, तो ये ऐसे 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 वाला स्टोरी प्ले आउट करेगा इन जगह पे। तो आप भी जुड़ सकते हैं, जो बाहर के हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने इंडियंस हैं, और जो NRIs हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। बिकॉज़ ये बहुत अच्छा टाइम है, आपके पास कुछ नहीं है ग्रो करने के लिए, बाहर के देश में कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, ठीक है, और यहाँ जेन्युइन रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों की। तो ऑफकोर्स इफ़ यू आर NRI, व्हाट्सएप NRI टू मी, बिकॉज NRI वाले बहुत लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, एंड और भी जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड कई लोगों को शिकायत थी सबटाइटल्स की, वो भी मैं जल्दी दूर करने वाला हूँ। वीडियोस में सबटाइटल्स वगैरह भी आ जाएंगे, अंग्रेज़ी वाले नीचे जो आते हैं, कई लोगों को समझ में आते हैं, इंटरनेशनल ऑडियंस जो है, और NRI जो हिंदी भूल गए हैं थोड़ी, तो उन लोगों के लिए भी इंग्लिश आ जाएगी। अब हमारे साउथ इंडियन जो भाई बहन हैं उनके लिए भी आ जाएगी, ठीक है। तो वो आने लगेगी, धीरे धीरे आने लगेगी। नेक्स्ट 3 से 4 महीने में आई थिंक मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ शुड हैव सबटाइटल्स। थैंक यू वेरी मच।